सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड होता है और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में कैथोड होता है। तो हम लोगों को अब सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ कैथोड और एनोड को रिप्रेजेंट करना है। हम लोग जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है डैनियल सेल, जो अभी तुरंत फिगर देखे थे। तो डैनियल सेल में आपको मालूम है कि कैथोड और एनोड क्या होता है। जिंक होता है एनोड और कॉपर होता है कैथोड। जो रेडॉक्स कपल है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो रेडॉक्स कपल कैथोड और एनोड पर अलग अलग है। एनोड पर जो रेडॉक्स कपल है वो है Zn एंड Zn2+, और कैथोड पर दूसरा रेडॉक्स कपल है वो है Cu एंड Cu2+। हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है इतना जानकारी रख करके कि भाई कौन सा सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सेल में कौन सा कैथोड है, कौन एनोड है, कौन वहां पर रेडॉक्स कपल कैथोड पर है, कौन रेडॉक्स कपल एनोड पर है। तो ये सब दिमाग में पहले से रखना पड़ता है। अभी चूंकि ये डैनियल सेल है तो डैनियल सेल के बारे में ये सब कुछ हम लोगों को मालूम है। अदरवाइज कोई दूसरा सेल होगा तो दिया रहेगा कि कौन सा कैथोड है, कौन एनोड है, और वहां पर रेडॉक्स कपल क्या क्या है। तो जब ये सब हम लोगों को मालूम है, और ये भी मालूम है हम लोगों को कि जो रिएक्शन हो रहा है कैथोड और एनोड पर, वो रिएक्शन है एनोड पर जिंक। देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ये हम लोग पहले के क्लास में सीख चुके हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है रेडॉक्स कपल। तो एनोड पर रेडॉक्स कपल है Zn और Zn2+, और एनोड पर होना है ऑक्सीडेशन। तो यही दोनों जिंक और Zn2+, इसमें से कौन किसमें कन्वर्ट हो, यहीं पर आपको सोचना है कि कौन किसमें कन्वर्ट हो तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आप जानते हैं कि जिंक जब कन्वर्ट होता है Zn2+ में तो यही होता है ऑक्सीडेशन। और दूसरा है कैथोड। कैथोड पर Cu2 रिडक्शन होना है, और रिडक्शन होने का मतलब है कि Cu2+ कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। इस लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए, सेल को इधर हम लोग इस हिस्से में सेल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस सेल को रिप्रेजेंट करना है उस सेल का सेल रिएक्शन यानी कि एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन पता होना चाहिए। और इस तरह से जब हम लोगों को पता हो गया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी कि जिंक Zn2+ में, और कैथोड पर रिडक्शन यानी कि Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो इसी कन्वर्जन को यहाँ पर लिखना है। यहाँ लिख देना है कि एनोड साइड में कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में। लेकिन ध्यान रखना है कि जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर एरो से इस कन्वर्जन को नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर फिर एक सिंगल लाइन देते हैं। और इस तरह से ये हम लोगों का बन गया एनोड। जिंक और Zn2+, ये जो लिख दिया गया यही रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड को। और देखिए एक लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और इसी तरह से अब कैथोड को रिप्रेजेंट करना है, तो कैथोड के रिएक्शन को देखिए, यहाँ नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये है कैथोड का चेंज। Cu2+ चेंज हो रहा है Cu में। तो यहाँ पर आप लिखिए पहले Cu2+, और यहाँ लिखिए Cu, फिर एक लाइन खींचिए और कर दीजिए Cu। तो इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट कर दिया गया।
अब यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है इसी का नाम है लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये जो काम किया गया है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है वो सिर्फ आपको अपने समझने के लिए है। ये जो सॉल्ट ब्रिज भी बनाया हुआ है, ये सॉल्ट ब्रिज भी लिखना नहीं है, वो हम लोग समझने के लिए बना दिए हैं कि यही सॉल्ट ब्रिज है। मतलब सिर्फ इतना पोर्शन इस ग्रीन लाइन के अंदर जो बना हुआ है इसी को कहते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और इस सेल को रिप्रेजेंट किया गया जिसमें एनोड है जिंक और कैथोड है कॉपर। एनोड का रेडॉक्स कपल है Zn2+, और कैथोड पर जो रेडॉक्स कपल है वो है Cu2+ एंड Cu। तो इस एक लाइन में पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसी तरह से चलिए एक और सीखते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया गया है कि रिप्रेजेंट अ सेल, मान लीजिए क्वेश्चन हो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेल। पहला काम सॉल्ट ब्रिज बनाना। सॉल्ट ब्रिज बनाने का मतलब क्या है कि दो पैरेलल लाइन खींच दिए और लेफ्ट साइड में हम लोगों को इधर एनोड बनाना है और राइट साइड में इधर कैथोड बनाना है। और कैथोड और एनोड पर लिखना क्या है, तो रेडॉक्स कपल में को लिखना है जो चेंज हो रहा है एनोड पर और जो चेंज हो रहा है कैथोड पर। तो फिर हम लोग अब शुरू करते हैं ये समझना कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो देखो कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड है कॉपर एंड Cr2+। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो पहले का काम हो चुका हम लोग का, यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं। कॉपर एंड Cr2+, यही है एनोड। और एनोड पर होना है ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन में कौन किस में चेंज हो कि ऑक्सीडेशन हो जाए, कॉपर Cu2+ में या Cu2+ कॉपर में। तो हम लोग जानते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो जब Cu चेंज होगा Cu2+ में तो यही ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब मालूम हो गया कि एनोड पर ये चेंज हो रहा है तो उसको यहाँ पर लिख देना है Cu2+। वैसे ही कैथोड का देखिए, कैथोड का रेडॉक्स कपल है Ag+। तो इसमें कौन किस में चेंज होगा, तो यहाँ रिडक्शन होना है। तो Ag+ जो चेंज होगा Ag में, यही हो गया रिडक्शन। और ये रिडक्शन होना है कैथोड पर। तो ये जो चेंज हुआ है इसी चेंज को यहाँ पर लिख देना है। तो कर देते हैं Ag+ और इधर Ag, और इसको फिर एक दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे Cu से Cu2+, Ag+ से Ag, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हो गया सेल रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन था कि कॉपर और सिल्वर सेल को रिप्रेजेंट करना, और रिडॉक्स कपल दिया हुआ है क्योंकि देना ही पड़ेगा, बिना क्वेश्चन में ये दिए कि कौन कैथोड है कौन एनोड है रिप्रेजेंट हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन में दिया है कि एनोड है कॉपर का और कैथोड है सिल्वर का। रिडॉक्स कपल है Cu2+, तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट साइड में Cu और फिर Cu2+, और राइट साइड में पहले Ag+ बाद में Ag। मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोगों को लीनियर फॉर्म में सेल को रिप्रेजेंट करना है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि जब रिप्रेजेंट करना है लीनियरली सेल को, तो दोनों सेल को देखो, ऊपर में भी एक बना हुआ है नीचे भी बना हुआ है। यहाँ कॉपर 0 है और Cu2+ में ऑक्सीडेशन नंबर +2 में है, और राइट साइड में Ag+ है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है।
तो Cu0 से Cu2+ में चेंज हुआ है, और ये चेंज हुआ है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, मतलब एनोड पर ये चेंज हुआ है। और ये एनोड पर जो चेंज हुआ, इस चेंज को हम लोग अब रेडॉक्स कपल के टर्म्स में लिख दें, तो Cu और Cu2+ में पहचान लीजिए कि Cu है रिड्यूस्ड फॉर्म में, यानी कि पहले लिखाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म एनोड पर, फिर एक लाइन खींचेंगे, उसके बगल में फिर लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ रेडॉक्स कपल, और फिर सॉल्ट ब्रिज यानी कि डबल लाइन खींच दिए, और राइट साइड में है Ag+ और Ag+ +1 में है, Ag 0 में है, तो Ag+ हो गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और Ag हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रेडॉक्स कपल के हेल्प से ही सेल को लीनियर वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। एनोड में पहले रिड्यूस्ड फॉर्म, बाद में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और जब कैथोड बनाएंगे तो पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म। जरा ऊपर देखिए डैनियल सेल, जो यहाँ जिंक और Zn2+ है, Cu2+ और Cu है। तो देखो जिंक 0 में है तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हो गया, तो फिर से वैसा ही आ गया जैसा नीचे लिखा हुआ था। तो पहले लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म एनोड पर, फिर लिखते हैं स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर लिखते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, या कभी कभी इसको स्ट्रेट लाइन नहीं तो स्लैश से भी डिनोट करते हैं। Cu2+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और Cu रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो जब भी हम लोगों को लीनियर वे में सेल को रिप्रेजेंट करना होगा, हमेशा इसी तरह से पहले रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एनोड पर, और कैथोड पर पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म। चलिए कुछ और काम यहाँ पर भी करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, कि पहले हम बना दे रहे हैं ये सॉल्ट ब्रिज बना दे रहे हैं। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको बनाना है एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो रिड्यूस्ड फॉर्म कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, यानी कि मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में। और राइट साइड में होना है कैथोड, वहां होना है रिडक्शन। तो रिडक्शन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइयर Al3+ में ना है +3, और लोअर है Al में। तो ये आंसर हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज को बड़ा कर देते हैं, ये हो गया, बन गया, तैयार हो गया आंसर। एनोड एल्यूमिनियम का बनाना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, तो Al से हो जाएगा Al3+, और राइट साइड में कैथोड है तो यहाँ पर पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Fe2+, और बाद में लिख देंगे Fe। ये इसका आंसर हो गया। Recording in progress. ई नॉट सेल को तो आप जानते ही हैं, कहा जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और मैथमेटिकली ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड को पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई नॉट एनोड को पढ़ा जाता है या कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड।
कैथोड चूंकि राइट हैंड साइड में होता है, जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है कैथोड को राइट साइड में बनाते हैं, इसलिए ई नॉट कैथोड को ई नॉट आर से भी डिनोट करते हैं, आर फॉर राइट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो ई नॉट आर माइनस, और लेफ्ट साइड में एनोड है तो उसको ई नॉट एल कह सकते हैं। तो जब भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, आपको ये दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वैल्यू दिया हुआ है तो उस वैल्यू को यहाँ पर रख करके और सॉल्व कर लेना है। अब ये बात और सीखना है एक चीज यहाँ पर कि भाई ये जो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड है, इसको जब ये कॉपर होगा तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा कैथोड पर, एनोड अगर जिंक है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग सब्सटेंस का, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, गोल्ड का, आयरन का कैसे लिखेंगे, सोडियम का, पोटेशियम का। तो उसके लिए तरीका है कि यहाँ पर लिखा जाता है ई नॉट, और इसके नीचे में सब स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखते हैं पहले उस रेडॉक्स कपल का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और स्लैश देकर लिखते हैं उस रेडॉक्स कपल का रिड्यूस्ड फॉर्म। इस तरह से जब हम लोग लिख देते हैं, ये ऐसे जब लिख देते हैं तो इसी को कहा जाता है कि भाई ये सेल को, सॉरी सेल को नहीं, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को कहा, इसी को पढ़ते हैं कि यही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये तो नहीं मालूम, क्योंकि ये स्पेसीज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये जनरल बता दिया गया कि सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारे सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड्स को इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो इसको समझो एग्जांपल से। मान लीजिए हम लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक को रिप्रेजेंट करना है, तो जिंक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है तो इसका रेडॉक्स कपल तो हम लोग को पहले से पता ही है, तो लिख देंगे ई नॉट, पहले इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Zn2 प्लस स्लैश Zn, और इसी को पढ़ा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, और इसका वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ इसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए लिखेंगे, इसका रिडॉक्स कपल पता ही है कि रिडॉक्स कपल Cu और Cu2 प्लस है, Zn का रिडॉक्स कपल Zn एंड Zn2 प्लस है। हमेशा पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होना चाहिए चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड हो, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है Cu2 प्लस, रिड्यूस्ड फॉर्म है Cu, यही हो गया। इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और ये वो वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट। मान लीजिए 2 हो गया। मान लीजिए हमको लिखना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो हाइड्रोजन का रिडॉक्स कपल है H प्लस एंड H2, तो लिखेंगे ई नॉट, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है H प्लस, रिड्यूस्ड फॉर्म है H2, और रिड्यूस्ड फॉर्म H2 है, गैस है, तो हर गैस के साथ बगल में लिख देते हैं प्लैटिनम, अभी बताएंगे क्यों लिखते हैं, और इसका वैल्यू होता है 0.00 वोल्ट। तो इस तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को लिख दिया जाता है।